हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में जानते हैं कि कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार से होती है, क्या होता है कंप्यूटर की संरचना। आइए उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि कंप्यूटर की संरचना क्या होती है। कंप्यूटर की संरचना तो भाई समझते हैं क्या होता है कंप्यूटर की संरचना। जो कंप्यूटर के जो सभी उपकरण होते हैं, ठीक है, और उनमें जो संबंध होता है उसी को ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। तो कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनके संबंधों को ही क्या बोला जाता है, कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं कि कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनमें जो संबंध होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। इसे ठीक है, यह तीन भागों से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा जी कि जो कंप्यूटर की संरचना होती है वह तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन तीन भाग? तो पहला भाग है इनपुट यूनिट। क्या बोलेंगे? पहला भाग क्या है? इनपुट यूनिट। ठीक है, सेकेंड वाला हमारा भाग क्या है? तो सेकेंड वाला, ये पहला भाग है। सेकेंड वाला भाग हमारा क्या है? ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा पार्ट क्या है? तो आउटपुट यूनिट। ध्यान रखिएगा भाई कि जो हमारा कंप्यूटर की संरचना है वो कितने भागों से मिलकर बना है? तो तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? तो पहला नंबर है इनपुट यूनिट, दूसरा नंबर है सीपीयू, तीसरा नंबर है आउटपुट यूनिट। लेकिन सुनिए ना, इस सीपीयू को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन तीन पार्ट में? तो पहला पार्ट है आपका मेमोरी यूनिट। कौन सा यूनिट? मेमोरी यूनिट। सेकेंड का आपका क्या है? सीयू। क्या बोलेंगे? सीयू। सीयू का अर्थ है कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट है एएलयू। ध्यान रखिएगा भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। ध्यान रखिएगा, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जो कंप्यूटर की संरचना होती है वो तीन भाग में बटा होता है। पहला भाग है इनपुट यूनिट, दूसरा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा भाग है आउटपुट यूनिट। लेकिन सीपीयू को भी तीन पार्ट में बांटा रहता है। पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है एएलयू। ध्यान रखिएगा भाई का एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इनपुट यूनिट के बारे में जानते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है कि यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर क्या करता है, कोई डाटा हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, कोई अनुदेश हो गया, कोई निर्देश हो गया, संदेश हो गया। बात समझे ना? क्या क्या कि यह कंप्यूटर का ऐसा एक भाग होता है जिसके माध्यम से जो कंप्यूटर है वो डाटा को, प्रोग्राम को, अनुदेश को, निर्देश को, ठीक है, क्या करता है। ये माउस हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि के माध्यम से कंप्यूटर तक के क्या करता है, भेजता है। तो ध्यान रखिएगा कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि इन सबके माध्यम से कोई डाटा हो गया, प्रोग्राम हो गया, अनुदेश, निर्देश, इसको क्या करता है, कंप्यूटर तक भेजता है। वही क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। बात समझ गए ना? इनपुट क्या होता है? तो इनपुट कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को कोई डाटा हो गया, प्रोग्राम हो गया, इसको माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि इनके माध्यम से क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अब इनपुट कर दिए गए, इनपुट के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, सीपीयू। अब इसको मुख्य रूप से देखिए ना कितने भागों में बांटा गया है। ये जो सीपीयू है ये तीन भाग में बटा होता है। आपका एक ठो सीपीयू है, एक ठो कंट्रोल यूनिट है, एक ठो मेमोरी यूनिट है। आइए हम इसी तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ठो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक ठो मेमोरी यूनिट, एक ठो कंट्रोल यूनिट। इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए सीपीयू जानते हैं क्या होता है सीपीयू।
तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है सीपीयू का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला चीज ये है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जहां पर कंप्यूटर के सभी कार्य क्या होता है? संपन्न होता है। दूसरा बात, ये बड़ा मोस्ट एमपी है, ध्यान रखिएगा, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है, इसे मस्तिष्क या ब्रेन भी कहते हैं। पहला चीज कि सीपीयू कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसे मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अभी सीपीयू को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। सीपीयू कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। तो 3 भाग कौन कौन है? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ऊपर पढ़े हैं ना, एक तो मेमोरी यूनिट है, एक तो कंट्रोल यूनिट है और एक तो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ALU करके है। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला मेमोरी यूनिट। अब जानते हो मेमोरी का काम क्या है? डाटा का भंडारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला है मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सीपीयू को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, उसका ब्रेन या उसका दिमाग बोला जाता है, ठीक है। और जितना भी प्रोसेस होता है वो सीपीयू पर ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब पहला बात हो रही है मेमोरी यूनिट की कि मेमोरी यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यह सीपीयू का वह स्थान होता है जो कंप्यूटर में डाटा का क्या किया जाता है? इसमें भंडारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा भाई कि सीपीयू का एक ऐसा स्थान होता है जिसमें कंप्यूटर में क्या किया जाता है? डाटा का भंडारण किया जाता है, ठीक है। इसमें भी इस मेमोरी को 2 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में बांटा गया है? मेमोरी को 2 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन? आइए सीखते हैं कि मेमोरी यूनिट, ध्यान रखिएगा कि क्या इसको 2 पार्ट में बांटा गया है मेमोरी यूनिट को। कौन कौन? तो पहला है प्राथमिक मेमोरी और एक है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और द्वितीयक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और एक एक्सटर्नल, ठीक है, मेमोरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेमोरी यूनिट कितने भाग में बटा होता है? तो ये 2 भाग में बटा होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी करके। प्राइमरी को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं जबकि सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। अब सुनिएगा प्राथमिक मेमोरी क्या होता है कि प्राथमिक मेमोरी इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा भाई कि प्राथमिक मेमोरी क्या होता है? यह एक ऐसा आंतरिक या मुख्य मेमोरी होता है जिसमें जो डाटा होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जबकि जो द्वितीयक मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या होता है? ये एक स्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है और इसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, प्राथमिक मेमोरी इसे आंतरिक मेमोरी कहते हैं और ये आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी को क्या किया जाता है? स्थायी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी में क्या होता है कि इसमें जो डाटा है वो अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी में क्या जाता है? इसमें जो डाटा है वो स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो ये रहा मेमोरी के बाद। ध्यान रखिएगा मेमोरी डाटा, ठीक है, कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए उपलब्ध कराता है। 2 भाग में बटा होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक या मुख्य मेमोरी कहते हैं जबकि द्वितीयक मेमोरी को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड बात हो रही है इसमें जो डाटा है अस्थायी रूप से स्टोर होता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी जो डाटा है वो स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। सेकेंड पार्ट है सीपीयू के दूसरा भाग है। तो दूसरा भाग है, ध्यान रखिएगा भाई, कंट्रोल यूनिट। दूसरा भाग क्या है? सीपीयू के कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। किसके? तो ध्यान रखिएगा यह सीपीयू का वह भाग होता है, कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर का ऐसा भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। जितने भी आदेश होते हैं सभी इसी कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है इसे
ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है जी। साथ ही साथ इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। और ये जो जितना भी आदेश होते हैं ना, सबको क्या करता है, ये कंट्रोल यूनिट अपने से ही गुजारता है, यहीं से होकर जाते हैं और फिर यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होता है। जब वो प्रोसेस होता है तो उसी को ही क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे आपको ये साइकिल के माध्यम से बताया गया है। देखिए यहाँ पर कैसे इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है वो किस रूप में काम कर रहा है। एक फैचिंग के रूप में, फैचिंग के बाद वो डिकोडिंग हो रहा है, डिकोडिंग के बाद ठीक है उसको प्रभावी परत को पढ़ रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, निष्पादन कर रहे हैं, फिर वही कार्य कर रहा है। तो इस रूप से क्या कर रहा है, वो बार बार पुनरावृत्ति करते हुए ये साइकिलिंग के रूप में ये घूम रहा है भाई। ये है हमारा कौन, तो सीयू कंट्रोल यूनिट के बारे में है, ध्यान रखना, जो कि क्या करता है, उसके आंतरिक अवयव जो इतना भी गतिविधि है सबको नियंत्रित करता है। और वहां पर क्या होता है, बीच में प्रोसेसिंग होता है। इसका तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट है, ध्यान रखना, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ध्यान रखिएगा भाई, ये 3 पार्ट में बटा होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब नाम ही से पता चल रहा है अर्थमेटिक से आपका क्या निकल गया, गणित आ गया। अब भाई गणित आया तो वहां पर चिंतन मनन तो करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें गणितीय व तार्किक जो कार्य क्या, ठीक है, क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है भाई। KLU में क्या किया जाता है, गणितीय व तार्किक कार्य संपन्न किया जाता है। इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है, आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है भैया, जिससे आप रिजल्ट प्राप्त करते हो, ठीक है, वही आउटपुट कहलाता है। कैसे, तो यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को क्या करता है, प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति होती है। ध्यान रखना कि यह कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम होता है उसको प्राप्त करने के लिए युक्ति होती है। कैसे युक्ति, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया आदि, इन्हें सबका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा कि जो आउटपुट है वो क्या करता है, जो परिणाम प्राप्त है, ठीक है, जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को इन युक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो आज का हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो पर।